अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और मज़े में हैं, अपने घरों में खुश और आबाद है। तो जी अभी यहाँ पे कर रही थी मैं सफाई, क्योंकि सुबह सुबह सफाई का टाइम था। नाश्ता हम लोग कर चुके थे, आज बच्चे भी घर में थे। तो मैंने आज बिछानी थी न्यू वाली बेडशीट जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट। तो मैं और वफ़ा ये खोल रहे थे, तो वफ़ा साथ साथ मेरी मदद करवा रही थी और दुआ भी थी बाहर। तो सराने की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा उसकी भी मैं रूह वगैरह निकाल के ना उसको मैं वो खोल लेते हैं, जैसे गांव में लोग खोल के उसको फिर वो डंडे के साथ मारते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज करती हूँ, तो वो मैंने कर लिया है। और साथ बेडशीट मैंने ये निकालनी थी, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बेडशीट थी और कलर इसका थोड़ा सा वाइट वाइट सा था। तो अभी मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, मैंने कहा चलो मैं बिछा देती हूँ। कितनी देर तक मैं इसको संभाल के रखूँगी कि मैंने इसको रखना है और फिर बच्चे बड़े होंगे। तो मैंने कहा चलो मैं बिछा देती हूँ। और ये मैंने बेडशीट बिछा दी थी और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। और बेड का जो कलर था वो रेड रेड सा था, पर मुझे तो अच्छी लगी है। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो ये थी मेरी न्यू बेडशीट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो अभी ये कमरा ज़रा ख़राब हो गया था, मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं बना रही थी पकोड़े। उसके बाद जब सफाई वगैरह कर ली थी, मेरे हस्बैंड को लग गई थी भूख, तो मैं उनके लिए पकोड़े बना रही थी। तो मैंने धनिया भी काट लिया था, थोड़ा सा धनिया पड़ा हुआ था। और ये मैंने 2 आलू लिए थे, थोड़ी सी ये सब्ज़ मिर्चें थी और मैंने 4 प्याज लिए थे। तो मेरे पास वो पालक वगैरह नहीं थी। और अच्छा इसके मैं बताती हूँ, ये प्याज मैंने काट लिया, तो मैंने कहा ये मैंने प्याज काट लिए हैं, तो अभी मैं इसको गिरा रही हूँ। तो वो सच्ची में मेरे हाथ से गिर गए अचानक से। और मुझे इतना वो हुआ ना कि हमें जब भी कोई बात करनी चाहिए तो हमेशा हमें सीधी तरीके से बात कर लेनी चाहिए। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड पालक भी ले आए थे और बेसन भी बाहर से लेके आए थे, क्योंकि बेसन घर में नहीं था। तो बेसन भी वो ले आए थे। तो ये मैंने इसमें बेसन डाल दिया था और खुशक धनिया, थोड़ी सी दड़ा मिर्च मैंने डाल ली थी। जैसे आप सबको पता है कि मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती, मैं दड़ा मिर्च यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था। और ज़ीरे के साथ मैंने अनारदाना भी डाल दिया था। अनारदाना मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। तो अनारदाना मैंने इसमें डाल के प्याज और सॉरी क्या कहते हैं, प्याज, आलू, पालक और सब्ज़ मिर्ची और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, तो ये चीज़ें मैंने डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और अभी मैं बना रही थी पकोड़े। और इस टाइम पे मेरी अम्मी भी आ गई थी। मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कह रही थी मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। मैंने कहा अम्मी आप इधर आ जाएं मेरी तरफ, क्या पता आपकी हवा थोड़ी सी चेंज हो जाए, आपकी तबीयत भी सेट हो जाए, आपकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। तो अम्मी भी मेरी आ गई थी। फिर अम्मी ने पकोड़े वगैरह तो खाने नहीं थे, तो मैंने पकोड़े भी बना लिए थे। और फिर ये नान पड़ा हुआ था, तो दुआ के पापा कह रहे थे कि मेरे लिए नान क्या कहते हैं तल दो। तो मैं उनके लिए नान यहाँ पे तल रही थी और ये बच्चे और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। ये असल में ये फैसलाबाद के ना, तो फैसलाबाद के लोग काफ़ी ज़्यादा चटखारेदार खाना पसंद करते हैं। तो मैंने उनके लिए ये नान फ्राई कर लिया था, बेसन वगैरह लगा के ना, जो पकोड़ों का मिक्सचर था वो मैंने इस पे लगा लिया था। और ये आ गए थे जी मेरा शहज़ादा हीरो, मेरा भाई हमारे घर आए थे आज। और ये काफ़ी टाइम के बाद आए थे, तो मैंने इनके लिए यखनी बनाई थी। और यहाँ पे छोटी मेरी सिस्टर आ गई थी, तो भाई से पूछ रहे थे कि भाई आपने और क्या खाना है। तो भाई कह रहे थे मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने यखनी पी ली थी। तो मैंने अम्मी के लिए यखनी बनाई थी देसी मुर्गी की, उसकी मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई। मैंने कहा अम्मी बोलेगी ये क्या जो भी काम करती है वीडियो बनाने लग जाती है। तो ये भाई और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो बातें वगैरह कर रहे थे। और अभी मैं जी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी जब भाई चले गए थे। तो मैंने सुबह फिर जो पालक मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं आलू पालक बना रही थी। यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी और साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए। और यहाँ पे मैं पालक जो थी वो मैं कर रही थी, बॉयल कर रही थी। तो हमारी आलू पालक तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। बच्चों को मैंने पहले नाश्ता दे दिया था, अभी मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट उठे थे, तो मैं उनके लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो तकरीबन ये हो गया था 3
3 बजे का टाइम हो गया था जब हम नाश्ता कर रहे थे। तो क्योंकि आज मुझे भी भूख नहीं लग रही थी और मेरे हस्बैंड तो लेट उठते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए भी नाश्ता बनाऊं, साथ अपने लिए भी, और चाय वगैरह भी बना ली थी। तो हमने नाश्ता कर रहे थे कि मेरी सिस्टर की कॉल आई, तो वो कह रही थी कि हमारी तरफ आ जाना, चक्कर लगाना। तो फिर हम लोग जल्दी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, फिर हम उनके घर की तरफ निकल गए। उनका घर हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, हम एक साइड पे हैं तो वो दूसरी साइड पे हैं। तो हम जा रहे थे बारह को में रहती है मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर है, वो उनके साथ मेरे हस्बैंड का और उनके जो मेरे बहनोई है उनके साथ थोड़ा सा काम था। तो फिर वो कह रहे थे कि आप लोग भी आ जाओ, तो हम लोग भी चले गए। और फिर सिस्टर ने खाना भी बना लिया था, और साथ ही जो मेरा बहनोई है उनको पता था कि बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो वो हमारे लिए पिज़्ज़ा भी लेके आए थे और बच्चों के लिए। तो सब ने मिल के मतलब खाना शाना खाया, चाय वगैरह पी, और फिर काफ़ी नहीं, थोड़ी सी गपशप की। फिर हम लोगों ने खाना खा के तो हम अपने घर की तरफ आए। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि जो भी बात हम मुंह से निकालते हैं वो पूरी होती है। तो मेरे अब्बू कहते थे कि हमेशा भी आप लोगों ने जो भी बात करनी है सीधे तरीके से बात किया करो। कोई भी मतलब अगर आप लोगों को मजाक भी सूझता है तो आप वो बात ना मतलब पूरी किया करो और सही तरीके से किया करो, उल्टी सीधी बात ना किया करो किसी भी टाइम। हो हमारी बात कबूलियत का वक्त होता है तो वो बात हमारी मतलब हम उल्टी भी करते हैं तो वो बात हमारी उल्टी ही मतलब कबूल हो जाती है। तो जैसे मैं प्याज काट रही थी, मैंने कहा कि मैं अभी ये प्याज गिराने लगी हूँ, तो वो सच्ची में मेरे से गिर गए प्याज ना, सारी मतलब गंदे हो गए और गिर गए। फिर मैंने और काटे हैं। पर जो भी मतलब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा सीधी तरीके से कर लेनी चाहिए, और जो हमारे बड़े कहते थे तो वो बिल्कुल सही कहते थे। और बस फिर हम लोग घर की तरफ आ गए थे वापस, और ये हमारे घर का आखिरी स्टॉप था। तो हम यहाँ पे आ गए थे, और क्या कहते हैं काफ़ी लेट हम आए थे, और सुबह बच्चों को स्कूल से छुट्टी है सिवाय दुआ के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।